गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपने वो नहीं किया है तो वो भी हमारे जो अपने स्कूल का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अपलोड हो चुका है। वहाँ से आप उसकी सारी वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने ही बनाई है। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करेंगे, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मिलता जुलता फेनोमेना ही है। कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उनको हमने स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो यहाँ पर लिखी भी हुई है। रीड करते हैं। द बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट। बेंडिंग क्या होता है? मुड़ जाना, लाइट का मुड़ जाना। कब? एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कब? जब ये किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो ये बेंड हो जाती है, अपने पाथ से मुड़ जाती है। आप एक साइड से चल रहे हो, आप एक डायरेक्शन में चल रहे हो, आप मुड़ जाते हो, तो उसको आप क्या बोल देते हो? डेविएशन या बेंडिंग। तो लाइट भी बेंड कर जाती है, लाइट भी मुड़ जाती है अपने पाथ से जब ये किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसको रिलेट करते हैं कि ये रिफ्लेक्शन से किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं। क्या होता था रिफ्लेक्शन? ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है इसको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ा था आपने? ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता था? कोई भी पॉलिश्ड सरफेस होता है, जैसे मिरर है, पॉलिश्ड सरफेस है, तो उसके ऊपर जब कोई रे इंसिडेंट होती है, जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो क्या होता है? वो इंसिडेंट होने के बाद जिस मीडियम से आई है, मान लो यहाँ पर एयर है, ये ग्लास है, शीशा है, ग्लास है, पॉलिश करके मिरर जो बनाते हैं वो ग्लास के बने होते हैं। तो सपोज ये कौन सा मिरर है? ग्लास। और यहाँ पर क्या है? एयर। तो ये जो रे है वो कहाँ से आई है? एयर मीडियम से आई है। तो एयर से आई है, ग्लास से टकराते हुए ये कहाँ जाती है? वापिस एयर में ही चली जाती है। पढ़ा था हमने ये। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पढ़े थे। और ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमने रिफ्लेक्शन में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमने जो करना है दैट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये रहा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में इसके उलट होगा। उसमें क्या होगा? यहाँ पर मान लो एयर है, ये ग्लास है, ठीक है, ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है, एक इंसिडेंट रे आई पहले की तरह ही सेम। तो यहाँ पर क्या हुआ? इस नॉर्मल, हम यहाँ पर जहां पर भी इंसिडेंट होगी वहां पर नॉर्मल डाल देते हैं, और इंसिडेंट होते हुए ये कहाँ? रिफ्लेक्शन में क्या होता था? लाइट जिस मीडियम से आई, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा? जिस मीडियम से आई है, रिफ्रैक्ट होने के बाद, यानी कि टकराने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद, ये उसी मीडियम में नहीं जाएगी, ये दूसरे मीडियम में, जिस मीडियम के साथ टकराई है उसी मीडियम में चली जाएगी, जिस मीडियम से टकराई है। यानी कि यहाँ पर थी ये राइट लाइट रे, ऐसे आती है, इस मीडियम, इस पॉइंट पे टकराती है, और टकराने के बाद ये इस तरफ चली गई, इधर आ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेम उसी तरह से जैसे हम क्या बनाते थे वहां पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि हमने क्या होता है, जैसे रिफ्रैक्शन को स्टडी करना, तो स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? जिस भी पॉइंट पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगी यानी कि मतलब गिरेगी, जिस पॉइंट पे गिरेगी, तो ये रे आई है, इस पॉइंट पे गिरती है, ठीक है। तो अगर ये इस पॉइंट पे गिरती है तो हम क्या करेंगे? इसी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे। ये किसमें भी करते थे? रिफ्लेक्शन में भी करते थे। तो ये रिफ्रैक्शन में भी हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर देंगे, और इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल बनेगा किसके साथ? नॉर्मल के साथ, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, और वो क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुई है इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर क्या होती थी? रिफ्लेक्शन, तो इसलिए ये भी क्या बनता था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी जो आपका चैप्टर है इसमें आपको काफी सारी रिफ्रैक्शन पढ़ने को मिलेगी, और उनमें से बहुत सारे जो केसेस होंगे वो किसके होंगे? ग्लास स्लैब के। ग्लास स्लैब क्या होता है? जैसे कोई भी एक स्लैब बना दी है, स्लैब आप जैसे घर में पत्थर की स्लैब देखते हो, स्टोन की बनी हुई है, उसका घर पे हम यूज करते हैं,
तो ये ऐसे ही एक ग्लास की बनी हुई स्लैब को हमने स्टडी करना है कि उसके अंदर से जब लाइट ट्रेवल करेगी तो वो कैसे बेंड हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन होने के लिए अब मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चली जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कब ट्रेवल करेगी, जब दूसरा मीडियम क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में कि लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर से ही पास हो सकती है, बाकी दूसरे मीडियम के अंदर से पास नहीं हो सकती है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ग्लास, वाटर भी कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, अगर क्लियर वाटर है तो वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इस तरह के जो मटेरियल्स हैं उन्हीं के अंदर से ही लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है। तो जो रिफ्रैक्शन का फेनोमिना है उसमें सिर्फ हमने इन्हीं मीडियम्स को पढ़ना है। तो उन्हीं मीडियम्स को देखते हैं क्या क्या है। मान लो हमने ये ग्लास स्लैब बना दी, नेमिंग कर देता हूँ मैं इसे A B C और D। A B C D ये क्या बनेगी, एक ग्लास स्लैब बन गई। अब क्या होगा, ग्लास जो है वो कैसा मटेरियल है, अगर हम 9th की नॉलेज के हिसाब से देखें, ग्लास इज ए सॉलिड मटेरियल। इसके बाहर क्या है, एयर है। तो एयर कैसी है, गैस। तो इन दोनों में से देखें तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी की अगर बात की जाए तो हम इन दोनों को एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रिफ्रैक्शन को पढ़ते हुए हमने करना भी है, और वो क्या है, एक होगा रेयर मीडियम, दूसरा होगा डेंसर मीडियम। एक होगा रेयर मीडियम और दूसरा होगा डेंसर मीडियम। तो इनमें क्या फर्क होने वाला है। अब रेयर मीडियम के ऊपर लिखा हुआ है कि रेयर मीडियम कौन सा है। इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों में से एयर जो है वो रेयर मीडियम है और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है। तो एयर रेयर क्यों है, सबसे पहले तो बात यही आती है। तो रेयर क्यों होगा ये, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हैं। और जो ग्लास है, ग्लास एक सॉलिड मटेरियल है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो इनकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसमें फ़र्क आ जाता है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो एयर की है वो कम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेयरर। और जो ग्लास है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा ऑप्टिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट सदा ही रेयर है या हमेशा ही डेंसर है। जब भी आप किन्हीं दो मटेरियल्स को, दो मीडियम्स को कंपेयर करोगे तभी आपने बोलना है कि इनमें से एक रेयर है एक डेंसर है। जैसे हम क्लास में भी कैटेगराइज करते हैं कि ये स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट है और ये स्टूडेंट बहुत वीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हुए बोला जाता है कि ये सुपीरियर बच्चा है, ये थोड़ा सा वीकर बच्चा है। तो इसीलिए ही हम सेम ऐसे ही हम बोलेंगे कि एयर जो है वो रेयर मीडियम है और जो ग्लास है वो कैसा है, वो डेंसर मीडियम है। तो हम इसमें स्टडी करते हैं। सपोज ये कोई इंसिडेंट रे है, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आई एयर से, यानी कि कौन से मीडियम से, रेयर मीडियम से, और वो कहाँ पास होगी, क्योंकि ग्लास है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम तो है ही ये। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये जाएगी, इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट कोई ग्लास के ऊपर, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने इस पॉइंट पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, सपोज इसका नाम मैंने रख दिया एम, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो अभी आपको पता है कि ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी हमने किया भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किया, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये जो रे है इस पॉइंट पर इंसिडेंट होने के बाद ये कहाँ जाएगी, ये इस ग्लास के अंदर ट्रैवल करेगी। अब यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट होता है। अब अगर ये सीधा जाती, अगर मान लो कोई भी, आपने पढ़ा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट चलती रहेगी जब तक वो किसी से टकराएगी नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको दिखाया हुआ इंसिडेंट रे इधर इस तरह से चल रही है, लेकिन जब ये रिफ्रैक्ट हो गई है, दूसरे मीडियम में गई है, तो अगर ये सीधे जाती तो इसमें ऐसे, इसको ऐसे जाना चाहिए था सीधे, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, सीधा, लेकिन ऐसे गई नहीं है। तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, यही इसी को ही तो हम रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। ये अपने पाथ से बेंड हो गई है, अपने पाथ से बेंड हो गई है। क्यों, क्योंकि इसने जाना चाहिए था इसका सीधा, लेकिन ये क्या हो गई, इधर हो गई। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, द बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये क्यों होगा इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये हो क्यों रहा है, बेंड क्यों हो रही है।
लेकिन पहले हम एक चीज देखते हैं, ग्लास स्लैब में जो रिफ्रैक्शन है वो कैसे हो रही है। तो ये नॉर्मल है, ये आपकी बन गई कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे इन द ग्लास। तो यहां से यहां जब ये लाइट आई तो ये अपने पाथ से किसकी तरफ हो गई, ये नॉर्मल इधर है, जाना था इसको सीधा ऐसे, लेकिन जा कैसे रही है, ये इधर हो गई है ना, तो ये नॉर्मल की तरफ हो गई, हम इसको बोलेंगे कि नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। ठीक है, उसके बाद अब ये लाइट रे यहां पर आती है। ठीक है, ये लाइट रे इस तरह से अब दूसरे पॉइंट पर आती है। सपोज ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है F। तो पहले रिफ्रैक्शन हुई कहाँ पे, E पे। कहाँ कैसे हुई कि लाइट रे आई कहाँ से, एयर से, और किस में गई, ग्लास में। एयर इज ए रेयर मीडियम, ग्लास इज ए डेंसर मीडियम। लेकिन अब दूसरे पॉइंट F पर क्या होगा, यहाँ भी तो लाइट रे रिफ्रैक्ट ही होगी, मीडियम चेंज होगा ना, क्योंकि ग्लास में एंटर किया है, ग्लास से बाहर भी तो निकलेगी, तभी तो हमें कुछ दिखाई देता है, क्योंकि रे ग्लास के अंदर से पास होके आती है, हमारी आंखों में आती है, तभी हमें उसके आर पार दिखाई दे जाता है। तो इससे बाहर भी निकलेगी ये रे ऑफ लाइट, तो बाहर निकलेगी क्या होगा, इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हुई। तो रिफ्रैक्शन स्टडी करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट पर भी हम क्या नॉर्मल, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। इस नॉर्मल का नाम मैंने रख दिया एन डैश, नॉर्मल का नेम क्या हो गया, एन डैश। तो इस पॉइंट पर ये एंगल बन गया। अब इस रिफ्रैक्शन के लिए क्या बन गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। ठीक है, लेकिन मैंने इसका नाम क्या रख दिया, आर डैश। क्यों, आई तो रख नहीं सकते, आई तो हम पहले ही रख चुके हैं। ठीक है, एक ही केस में दो एक जैसे एंगल का नाम एक जैसा थोड़ी ना रखेंगे ना, तो इसलिए मैंने इसका नेम क्या रख दिया, आर डैश रख दिया। सपोज आर डैश हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये नॉर्मल है, ये एंगल बन गया आर डैश आपका। ठीक है, अब ये लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, इसी को तो रिफ्रैक्शन बोला जा रहा है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इस मीडियम से इस मीडियम में जाने पर ये क्या हो गया, यहां से यहां पास हुई और ये इससे ग्लास स्लैब से बाहर निकल गई। और ग्लास स्लैब से जब बाहर निकलेगी तो यानी कि कहां से कहां जाएगी, ये ग्लास स्लैब है यानी कि डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, एयर है यानी कि रेयर मीडियम है। यानी कि अब ये कहां जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो इसको हमने दिखाया है कि ये रे इस तरह से इंसिडेंट हुई, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर ट्रैवलिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्या हुआ, ये इसको जाना कैसे चाहिए था, ये ऐसे आई है, सीधा है, ये जाती तो कैसे जाती, इस तरह से आती है सीधा तो। ठीक, लेकिन गई कहाँ है, ये गई ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉर्मल से दूर हो रही है, सीधा होती नॉर्मल ये है। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। तो ये जो इंसिडेंट रे है हमारी, वो सीधा अगर जाती तो वो इस तरह से जाती, यहाँ से ऐसे चले जाती। लेकिन क्या हुआ है कि ये इस तरफ नॉर्मल है, ये यहाँ है, तो ये नॉर्मल से दूर हो गई है। ठीक है, समझ में आई बात। तो जो ये नॉर्मल से दूर हुई रे, यानी कि जो इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे बनी, यानी कि ये, इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लास स्लैब के केस में सिर्फ क्या बोल देते हैं, एमरजेंट रे। एमरजेंट रे क्यों बोलते हैं, एमर्ज का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो जो ग्लास स्लैब से रे बाहर निकल के आई है उसको हम क्या बोल देंगे, एमरजेंट रे। ठीक है, तो ये हो गई एमरजेंट रे, और इसी को हमने क्या बोल दिया, एंगल ई। एंगल ई मतलब एंगल ऑफ एमरजेंस, लिख देते हैं ई, एंगल ऑफ एमरजेंस, इसको हम एंगल ऑफ एमरजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ग्लास स्लैब में जो रिफ्रैक्शन हो रही है इसको स्टडी कर सकते हैं। अब इसके बेस पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बना लिए हैं, क्योंकि इसको हमने पढ़ा है, इस पे हमने अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बना लिए। कैसे, देखते हैं, इनको देखते हैं। पहला जो है वो कौन सा बताया, द लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रे ट्रेवल करेगी कहां से कहां, रेयरर से डेंसर, जो कि कहां हुआ है, ई पॉइंट पे। यहां पर जो रिफ्रैक्शन हुई है वो इंसिडेंट रे कहां से आई, एयर से। एयर क्या है, रेयर मीडियम है, और गई कहां, डेंसर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम में गई है, यानी कि रेयर से डेंसर में गई है। तो रेयर से डेंसर मीडियम में गई है तो क्या होगा, बेंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देखो ये नॉर्मल है, जाना इसने सीधा था ऐसे, तो ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई।
क्लियर है। दूसरा है द लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब इसका उल्टा कहाँ हुआ है? लाइट रे कहाँ से कहाँ गई है? डेंसर से रेयर में गई है, ठीक है। तो क्या होगा? डेंसर से रेयर में होगा तो क्या होगा? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं ये है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है, सीधी जाती तो इसने ऐसे जाना था, लेकिन गई कहाँ है? इधर गई, तो नॉर्मल से और ज्यादा दूर हो गई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये लाइट रे कहां से कहां गई? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई, लेकिन बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो गई। क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ एमरजेंस के। ये क्यों होगा? क्योंकि देखो एक सीधी सी कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है, क्या कि ये रे ऑफ लाइट है, ये कहां से कहां गई है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, यहां से उसी मीडियम से पहले वाले में चली गई है। जैसे एयर से किस में गई? ग्लास में, ठीक हो गया। अब यहाँ क्या हुआ? ग्लास से फिर किस में चली गई? एयर में, यानी कि जितना ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी थी उतना ही ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना ये नॉर्मल की तरफ यहाँ मुड़ी थी, क्योंकि ये अब इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के बाद वापस अपने पहले मीडियम में ही जा रही है, तो ये नॉर्मल से उतना ही दूर हो जाएगी। इसलिए हमने कह दिया कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई। इसको हमने मैथमेटिकली भी प्रूव करना है। अभी आप ये मत सोचो कि यहाँ पर रटने वाली चीज है कोई, अभी ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है, इसको हम पूरा प्रूव भी करेंगे। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला आर, ये किसके इक्वल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकंड सरफेस। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आर डैश, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट रिफ्रैक्शन केस में, ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। इनको भी हम प्रूव करेंगे। आने वाले केसेस में हमने बहुत सारे केसेस पढ़ने हैं जिसमें ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्शन को दिखाया जाएगा। तो इन सभी में हम क्या करेंगे? वहां पर यही सारी चीजें आएंगी, तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। और इसको समझने के बाद फिर हम जो है इससे जो अगले जुड़े हुए टॉपिक्स हैं वो भी करेंगे। अब इसमें एक छोटा सा एक और आ जाता है कि ये जो रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन हुई, ये क्यों हुई? तो इसको भी लिख लेते हैं। क्या बोल देंगे? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कारण क्या है रिफ्रैक्शन का, क्यों हो रही है? तो इसके होने का कारण क्या है? देखो अब मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है? एयर है, ठीक है। एयर पे चल रहा हूँ, एयर के अंदर चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब एयर की बजाय यहाँ पर वाटर भर दिया जाए, पानी भर दिया जाए यहाँ पर, फिर उसके अंदर मैं चलूँ, क्या मैं सेम स्पीड से ही चल पाऊंगा? जितना जोर लगाने के बाद मैं यहाँ से चल रहा था, जितनी स्पीड पे यहाँ पे चल रहा हूँ, क्या पानी में भी इतनी स्पीड पे चल पाऊंगा उतना सेम फोर्स लगाने पर? नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि मीडियम चेंज हो चुका है, मीडियम चेंज कर दिया हमने। तो मीडियम चेंज करने से लाइट की भी वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है, वो भी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, जब लाइट कहाँ से कहाँ गई? रेयर से डेंसर मीडियम में गई, तो लाइट की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कहाँ से कहाँ? रेयर से डेंसर। क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, कम हो गई। तो क्या हो गया? जब लाइट रे रेयर से डेंसर, अब रेयर का मतलब क्या है? खुला खुला सब कुछ। डेंसर का मतलब क्या है? सब कुछ बहुत नैरो है वहां पे। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चली गई, तो उस काम पे या उस सिचुएशन में क्या होगा? लाइट की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो कोई रूम है, रूम के अंदर बहुत सारे चेयर्स पड़ी हैं, बहुत सारे बेंचेस पड़े हैं। आपने एक डोर से दूसरे डोर तक जाना है, तो आप कैसे जाओगे? आप बचते हुए जाओगे उनसे जमीन पे, कभी इधर से जाओगे, कभी इधर से जाओगे, इधर से जाओगे, तो आपकी जो वेलोसिटी है वहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो ज्यादा हो गया, मीन्स वेलोसिटी कम हुई, आपकी कम स्पीड से गए हो आप, टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो कम हो गई,
क्योंकि रूम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो एटम्स थे, वो ज़्यादा थे, ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी। अगर रूम खाली है तो आप बहुत तेज़ी से जा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, जब मीडियम जो है वो खाली खाली है, रेयरर है, तो ऑब्जेक्ट्स नहीं है बीच में, तो लाइट सीधा ट्रैवल कर सकती है, बहुत आराम से स्पीड से जा सकती है। लेकिन अगर लाइट को ज़्यादा ऑब्जेक्ट से टकराते हुए जाना पड़ रहा है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, कहाँ से कहाँ, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि डेंसर का मतलब जो रूम भरा हुआ है उसकी बजाय आप कहाँ जा रहे हो, खुले रूम में, तो वहां पर आप इजीली जा सकते हो, इजीली ट्रैवल कर सकते हो। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई, सेम लाइट के साथ है। तो इसीलिए लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। तो आज हमने पढ़ लिया है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, और उस चेंज के कारण ही वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, अपने पाथ से बेंड हो जाती है। क्योंकि अगर इसने सीधा जाना होता, लाइट रे ऐसे ही गई है ये, अगर ये मीडियम बीच में ना होता, ये नहीं होता, तो सीधा ये कहाँ जाती है, सीधा ये इस तरह से जाती है, स्ट्रेट ट्रैवल करती है लाइट तो। लेकिन गई कहाँ, ये इस तरफ। क्यों गई, क्योंकि दूसरा मीडियम आ गया, और दूसरा मीडियम आ गया मीन्स कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई, इसी वजह से ये डिक्रीज हो गई, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। तो अभी आपने ये सारा कुछ पढ़ लेना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू।